बिहार लेके गया हूँ, लखनऊ लेके गया हूँ, 2-3 बार आगरा गया हूँ, मतलब ओके। इधर ही। आपकी हाइट वाले बंदों के लिए क्या ये गाड़ी बनी है पीछे? प्रॉब्लम ये है कि मैं चार्जिंग स्टेशन पर जाके भी फ़ोन कर रहा हूँ कस्टमर केयर को, वो बोल रहे हैं कि सर हमारा ये वाला यूनिट खराब है। बहुत अजीब सी जगह पे दिया है ये तो। हाँ, इधर की साइड बचाना है हमेशा। अच्छा। अगर कोई चला रहा है तो केयरफुल रहना है कि अगर इधर कुछ भी हुआ, बंदा कह रहा है बाहर की लाइटों से खुश हूँ पर हाँ, इसकी लाइटों से खुश लाइटें नहीं। चेंज करवानी है। जब पहाड़ वाड़ों में गए थे हम्म। तो चढ़ने में कोई दिक्कत आ रही थी? फ्रंट व्हील ड्राइव 40 घंटे लेता है ये चार्ज होने में। 40 घंटे गाड़ी और ले रही है चार्ज होने चार्ज में। होने। जैसे क्लेविस ईवी है, हाँ सबसे सस्ती वैसे 7 सीटर है इंडिया की। अब आई है XEV 9S करके। तो आप अगर जैसे हीटर चला दो आप इसमें तो फिर आपका रेंज बहुत डिक्रीज होगा। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज अपने साथ न्यूली लॉन्च किया कैरेंस क्लेविस। भाई ये इंडिया की सबसे सस्ती 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार रहने वाली है। और ये जो गाड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि जो इसका ओनर है वो उसको हर तरीके से टेस्ट कर चुका है। वो भाई इसको ले जा चुका है हिल्स पे, हाईवे पे, सिटी, रेंज वगैरह हर तरीके जो एक टेस्ट हो सकता है ना गाड़ी का, वो कर चुका है। किया वालों ने बोला था कि इंडियंस की जितनी भी मुसीबतें रहती हैं गाड़ी से रिलेटेड, कि भाई रेंज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये कैरेंस क्लेविस ईवी जो कार है ये सारी मुसीबतों को दूर कर देगी। पर इसकी क्या असली है, क्या चीज़ झूठ है, सब कुछ जानेंगे इसके ओनर से। तो यार आपके इतने मन में क्वेश्चन है ना इस गाड़ी से रिलेटेड, सारे दूर जाएंगे। बस आपको एक चीज़ करना है, इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। उससे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और करना है वीडियो को लाइक। तो दोस्तों इस मुहिम के साथ आके पैसा ना जाए बेकार, आप लेके अच्छी कार बुलाते इस कार के प्यारे से ओनर को। तो हेलो सर, वेलकम टू आयरन केयर्स। कैसे हो आप? थैंक यू, अच्छा हूँ, आप ठीक हो? भाई मैं ही बढ़िया। तो यार आपकी गाड़ी के बारे में तो बाद में जानेंगे, पहले आपके बारे में जान लेते हैं। अपना इंट्रो दे दो हमारी जनता को। मैं आशुतोष ओझा, ओके। मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, सेकंड ऑफिसर मेरा रैंक है। अच्छा अच्छा, अरे वाह क्या बात है। जी। तो अब ना इस गाड़ी पे आते हैं आशु जी। यार ना इंडियन कार मार्केट में वैसे तो बहुत सारी चॉइस हैं, जी। ईवी में बहुत सारी चॉइस हैं। ये कैसे प्लान बना था आपका, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी ये? ईवी पूरी कहानी बता दो। ऑफ हाँ, कोर्स प्लान ईवी कैसे में बना अच्छी इसका? अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन इस रेंज में इतना सीटर, एक्चुअली हमारी फैमिली बड़ी है तो फिर हमने जो है सोचा कि ज़्यादा कैपेसिटी के लिए 7 सीटर है, तो बच्चों के साथ 8 हम लोग अकोमोडेट कर लेते हैं, तो फिर इसलिए जो है फैमिली कार सोच के हमने इसको प्लान किया था कि अच्छी गाड़ी है, दिखने में भी अच्छी है और स्पेसियस भी है और फैमिली के लिए मतलब जेंटल तो गाड़ी है। आपका इलेक्ट्रिक ही था कि इलेक्ट्रिक लेनी है? हाँ, बिकॉज दिल्ली में एज ऑफ नाउ अभी मेरे करंट एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लग रहा है दिल्ली में इलेक्ट्रिक से अच्छा नहीं है कुछ। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है और आगे भी फ्यूचर भी है, ओके। क्योंकि मैं जब गया था ड्राइव पे भी, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जगह जगह पे वो बिठा रखे हैं लोगों ने चार्जिंग स्टेशन, बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन दिल्ली में अगर आपको हैं तो अगर दिल्ली चलाना है, जैसे आज आपको जयपुर चले गए, आगरा चले गए, आसपास से कहीं जगह चले गए, यहाँ पे मतलब कि आपको मिल जाता है, मतलब चार्जिंग स्टेशन आप एक्सपेक्ट करो। अब ऐसे ऑफ रोड ही नहीं, कहीं पहाड़ों में ऐसी जगह चले गए जहाँ पे आपको है ही लगे नहीं कि कुछ हाँ पता। कि वहाँ से लौटने तो के अभी कह लिए। रहे हो इंफ्रा वगैरह इंडिया का रेडी हो चुका है ईवी के लिए, इसलिए आपने ईवी ली, ये कह रहे हो आप? हाँ ओके। और खासकर दिल्ली में है ही। हाँ, दिल्ली में तो बहुत है, ठीक है। और दिल्ली में चलाने के लिए भी बहुत अच्छा है। आई मीन कैसे होता हूँ कि आपका खर्चा कम है, ट्रैफिक में फंसे तो आपकी रेंज ये कम होती नहीं है, क्योंकि आप बार बार ब्रेक लगाते हो, ऑटो चार्ज वाला जो है। और दिल्ली में फिर कहाँ जाना होता है आदमी को, 100-200 किलोमीटर दिल्ली में चल नहीं सकता आदमी, नॉर्मल एक नॉर्मल आदमी बस बहुत है, उसके में घर पहुँच जाता है चाहे कितना भी घूम ले। तो यार जैसे क्लेविस ईवी है, हाँ सबसे जी। सस्ती वैसे 7 सीटर है इंडिया की। अब आई है XEV 9S करके, हाँ महिंद्रा की। हाँ करेक्ट। हाँ, पर ना इसकी जो राइवल है इसकी खुद की वही सिस्टर है, क्रेटा ईवी वगैरह, मतलब हाँ, देखा था कुछ या फिर नहीं? लेकिन वो सब में मैंने बोला ना, तो बेसिक मेरा पॉइंट था लेने का ये कि फैमिली कार है। आई मीन ओके। आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा स्पेसियस भी है और बिल्कुल। मैं अकोमोडेट कर पाऊंगा थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ज़्यादा हम लोग का आउट स्टेशन ज़्यादा रहता है, ट्रैवल गाँव वाँव जाना आना, सो सामान लाना ले जाना भी हो जाता है एंड ओके। ऑल, उसके लिए काफ़ी स्पेसियस है। ठीक है। अब ये बता दो भाई कौन सा वेरिएंट है और कितना ऑन रोड आपको पड़ गया था? ये HTX और 2250 की। अच्छा, टॉप एंड जो वेरिएंट है वही है। हाँ HTX ये 50 तो ये आपका 51.4 का है जी ना? जी। तो एक बार ना सारी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं आशु जी। शुरू करूंगा मैं रेंज से। जो कंपनी क्लेम रेंज कर रही है इसकी, वो कर रही है लगभग आपकी भाई 490 किलोमीटर कि आपको रियल लाइफ और दे देगी वो। तो मैं रेंज की ना बात इस तरीके से करना चाहूँगा, पहले मुझे बता दो आप इसको कहाँ कहाँ ले जा चुके हैं और कितने किलोमीटर आपने चलाया है इसको? रेंज मैंने इसको अभी 10,000 में चला चुका हूँ, ओके। और रेंज का रियलाइज मुझे अभी रिसेंटली हुआ है जब मैं ट्रिप से वापस आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत जगह गलती करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ना, अगर मान लो आप यहाँ से चले, एग्जाम्पल आपके पास 350 की रेंज है गाड़ी में, आप आगरा जा रहे हो, तो आप सबसे पहले ढूंढोगे स्टेशन की, अगर बीच में मुझे कहीं चार्जिंग मिल जाए। आप रिस्क नहीं लोगे कि 300 तक चला जाता हूँ और जो है देखता हूँ अगर 50 वाला, क्योंकि आपको पता नहीं, आप श्योर नहीं हो कि वो बंद है कि नहीं है।
एक ये भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन वो अगर आप स्टेशन, तो फिर आप पहले चार्ज करना चाहोगे, करेक्ट, ताकि आप सेफ साइड रहो। तो इस चक्कर में मैं करता गया, मैं बहुत जगह स्टॉपेज ली जब मैं जा रहा था, ओके। जब मैं गाँव जा रहा था। अब जब मैं आ रहा था तब मुझे पता था कि मैं इसको कैसे चलाऊंगा तो ये तमीज में जो है देगी 450। मैं ही प्लानिंग करके बदतमीजी कर पूरा। रहा था, मैं एक्सीलरेट डिलेक्सीलरेट बहुत ज़्यादा कर रहा था, ठीक है, कोई गाड़ी आ गई तो थोड़ा खींच के जल्दी निकालना, इस चक्कर में जो है। और फिर जो है मैं ज़्यादा स्पीड भी रख रहा था। अगर आप इसको 80 से नीचे रखो तो 450 तो देगी, मतलब 80 से 100 के बीच में रखो तो 380 350 भी देगी। मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है 490 के करीब, वो मिल सकती है क्या? मिल सकती है। ओके, अगर बस वो ये कि आपको 70-80 रखनी पड़ेगी। हाँ, बस ये है कि ये भी फैक्ट है कि अभी का वेदर जो है, अभी ठंडा है ना यार, तो हम लोग ज़्यादा एसी यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल। आइदर हम लोग बाहर के टेम्परेचर से मैच करने की कोशिश करते हैं। और आप अगर जैसे हीटर चला दो आप इसमें, तो फिर आपका रेंज बहुत डिक्रीज होगा। 120 के ऊपर ले जाओ स्पीड बहुत देर तक, तब रेंज डिक्रीज होगा। मतलब द स्पीड ऑफ रिड्यूसिंग रेंज विल इंक्रीज मच Okay, मोर। proportionate वाला scene है बहुत सारा। ज़्यादा प्रोपोर्शनल नहीं है उसका कुछ। दिखाएगा आपको 380, वो 380 है नहीं, वो है एक्चुअली 200 ही, या फिर 450 भी, डिपेंड करता है। इसका एक मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज दिखाता है, और एक आपका करंट आपके ड्राइविंग परफॉर्मेंस के हिसाब से रेंज दिखाता है। ठीक है। तो ड्राइविंग परफॉर्मेंस का रेंज जो है आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि आपको 450 रेंज दे देगा अगर आप इसको नॉर्मल ड्राइव करते हो, करेक्ट। और 380-90 आपको दे देगा अगर आप इसको अबव 100 रखते हो। अब 100 रखते हो, एसी पूरा चिल करके रखा हुआ है, म्यूजिक से कोई लेना देना, म्यूजिक चलाने दो। और 10,000 किलोमीटर में आप इसको बिहार लेके गए, जिसकी आपने अभी स्टोरी हाँ, बताई। हाँ। और कहाँ लेके गए हो? बिहार लेके गया हूँ, लखनऊ लेके गया हूँ, 2-3 बार आगरा गया हूँ, मतलब ओके। सही। अच्छा, वैसे इन मेट्रो सिटीज में क्या अवेलेबल है, मतलब अपने हाँ, है। चार्जिंग स्टेशन यहाँ वगैरह? तक कि बिहार में घुसने के फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के तक अवेलेबल था। उसके बाद से मैंने जो है घर पे ही अपना चार्ज किया। कोई एंजाइटी वगैरह है इसको लेने के बाद कि भाई कहीं चार्जिंग नहीं मिले, फैमिली अंदर बैठी पहाड़ों हुई है? में, पहाड़ों में है। ओके, वहाँ डर लगता है। वहाँ डर लगेगा, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आपका ये है कि आप जहाँ पे चले गए वहाँ पे चार्जिंग नहीं मिली, तो जैसे अब मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको कि बहुत जैसे मेरे मोबाइल में इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 7 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं, एक एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर मैं सारे चार्जिंग स्टेशन ढूंढ पाऊँ। 7 अलग अलग करनी पड़ती है। मैंने 7, एक टाटा का किया है, एक जियो का किया है, Static। बीपी का किया है, टायरेक्स का किया है, स्टैटिक किया है, और भी अडानी किया है। सारे चार्जिंग स्टेशन। प्रॉब्लम ये है कि अब आप गूगल पर सर्च करोगे कि लाइक फाइंड मी अ रूट फ्रॉम हियर टू से द्वारका, तो द्वारका के बीच में अगर मैं वाया में डाल दूंगा एड स्टॉप्स ईवी चार्जिंग स्टेशंस, जब मैं डालूंगा तो दिखाएगा मुझे 100। अब मुझे जाके देखना है कि वो कौन सा चार्जिंग स्टेशन है, फिर मैं उसके ऐप में जाऊं और देखूं कि वो ऑनलाइन है कि नहीं है, वॉलेट फिर। हाँ, और वो ऑनलाइन है कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मैं चार्जिंग स्टेशन पर जाके भी फ़ोन कर रहा हूँ कस्टमर केयर को, वो बोल रहे हैं कि सर हमारा ये वाला यूनिट ख़राब है। मतलब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है सच में। और ना मेरे ख्याल से हर एक ब्रांड को मिलकर इस पे काम करना चाहिए, एक कंसोलिडेटेड सिंगल ऐप बननी चाहिए। कंसोलिडेटेड ऐप है, इंडिया में नहीं है। इंडिया मैं आपको दिखाता हूँ, है इंडिया में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ना ऐसे तो बंदा अपने भाई 7-8 कितने ऐप डाउनलोड करेगा आदमी, और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वो चार्जिंग स्टेशन चल नहीं रहा। ये ABRP है ना, ये ABRP यूएस में है। ओके। ये जो है रूट क्रिएट करके देता है आपको, आप वाया बेस्ट ऑप्टिमम रूट आपको देता है। आप यहाँ से जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ABRP मैंने ये भी डाउनलोड किया, मुझे बताया मेरे जो है ब्रदर इन लॉ ने, वो रहते हैं, तो उन्होंने बोला वो डाउनलोड कर ले। मैंने यहाँ पे किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे है नहीं। अच्छा, तो चार्जिंग का ना अब मेरे को एक चीज़ बताओ, वैसे जो कंपनी कह रही है जो उसका चार्जर आता है 11 किलोवाट वाला भी एक चॉइस देती है, और एक ट्रैवल चार्ज देती है, उसमें आपका 4.5 घंटे में 0 to 80 हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप उसका फास्ट चार्जर यूज़ करते हो 100 वाला, तो उसमें आपका 80% चार्ज हो जाएगा लगभग कुछ आधे एक घंटे में। तो ये पूरी कहानी क्या है, चार्जिंग की स्टोरी सुनाओ। चार्ज यार, ये चार्ज ड्रॉ करता है, कितना ये करंट ड्रॉ कर सकता है उसके ऊपर है। जैसे कि अभी मेरे पास जो है लगा हुआ 3 किलोवाट का चार्जर है, होम चार्ज 40 घंटे लेता है ये चार्ज होने में। 40 घंटे गाड़ी और ले रही है चार्ज होने में उस चार्जर से। लेकिन डिपेंड करता है कि आप चार्जर कौन सा लगा रहे हो। जैसे वो जो बोल रहे हैं कि अभी इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 100। अगर आपको 240 का मिल गया चार्जर, तो क्या आप उसको डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो। वो आप 240 वाला डालो, ये उससे खींचेगा 100 ही, उससे ऊपर आप गाड़ी फूक नहीं दोगे गाड़ी को। हाँ, मतलब मैं डर रहा था एक्चुअली, फिर मैंने पूरा सर्च किया, मैंने फिर किया, तो मुझे पता चला कि ये 100 ही खींचेगा। अब ये जो 100 खींच पा रहा है एक टाइम पे, और 100 में लगा रहे 37 मिनट्स के आसपास। मैंने 0 to 80%। जीरो नहीं था एक्चुअली यार, उस टाइम भी मेरा 6 या 7% ही रह गया था। 7% से कितना?
100 100 हाँ। सिर्फ 30 मिनट्स में। वो तो 100 किलोवाट आप पूरा दे रहे हो ना आप उसको, और अब मैं दे रहा हूँ उसको 3 किलोवाट यार, घर में। आप समझ रहे हो ना, तो फिर फर्क है। There's हाँ, difference. तो इस चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो अब मुझे यार एक चीज बताओ, जैसे आप इसको लेके गए थे हिल्स वगैरह पे भी हाँ, दूर दूर लेके गए थे, इस गाड़ी की इतनी बड़ा इसका साइज है, बहुत ज्यादा बॉडी वेट है, ब्रेकिंग कैसी है? बहुत जबरदस्त, आप चला के देखो। ओके, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी मैं एडवाइस करूंगा फॉर श्योर लेने के लिए, बशर्ते इसके चार्जिंग की दिक्कत मेरे को लग रही है। अच्छा। चार्जिंग की दिक्कत, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल करने वाले हो, मतलब अगर आप जैसे कि आज यहाँ पे हो, यहाँ से कल आगरा, कल पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए, तो फिर मत लो। अच्छा आशु भाई, मैक्सिमम कितनी स्पीड में लेके गए थे आप इसको, और ये बता दो। 160 160 की स्पीड पे ये चली जाती है 160 की पे? 160 तो जाती है आराम से, आपको पता भी नहीं लगेगा, जाती है नॉर्मल। अच्छा, क्योंकि दब के चलती है, छोटी में भारी है ना यार। ओके। जब लंबी 160 में ऐसे हल्की नहीं है, तक ऐसे नहीं अच्छी स्टेबल चलती है, और पता नहीं चलता कि 160 है। ओके, 160 में जब आप लेके गए तो यार बॉडी रोल की मुझे बताओ, नहीं, इतनी ज्यादा इसकी भाई व्हील बेस इतना लंबा है, डर नहीं लगा था? मैं स्कॉर्पियो में बैठ के जो है, हम्म, पुराने वाले, अभी एन में तो नहीं, लेकिन स्कॉर्पियो में बैठ के 160 का जो है मुझे पता लगता था कि हाँ ये है, लेकिन ये इसका नहीं है, इसका नॉर्मल है एकदम। नॉर्मल है। और ना इसकी जो पावर है ना, ऑन पेपर है 255 Nm का टॉर्क और 170 PS की पावर। हाँ, तो वो बताओ मुझे कि जब आप उसको एकदम से इग्नाइट कर रहे हो तो पावर कैसी मिल रही है? तो इग्नाइट तो हो नहीं रहा ना, हाँ। आइस तो है ही नहीं, तो बेसिकली मोटर को आप दबा रहे हो, कोई भी मेरे ख्याल में, आई डोंट नो किसी और ईवी का, लेकिन ये तो है कि एकदम से भागती है, एकदम से मजा आता है। मजा आता है। बिल्कुल। ओके, और एक और चीज बताओ मुझे भाई कि ना इसको सर्विस वगैरह भी तो कुछ करवाया आपने? नहीं अभी तक तो नहीं, 2-2.5 महीने हुए लिए हुए, अभी तक तो नहीं कराया। 2.5 महीने में 10,000 किलोमीटर चला ली, बस ये पता है। हाँ। और ना हिल्स वगैरह थोड़ी बहुत जब पहाड़ वाड़ों में गए थे तो चढ़ने में कोई दिक्कत आ रही थी? फ्रंट व्हील ड्राइव है, नहीं नहीं कुछ नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी? नहीं। और कोई पैच वगैरह आ रहा था तो इसकी सस्पेंशन का सेटअप कैसा है? फैमिली अंदर जो बैठी थी खुश थी या दुखी हो रही थी? नहीं नहीं अच्छी है। हार्ड साइड है, सॉफ्ट साइड है? नहीं सॉफ्ट साइड है। ओके, मतलब कंफर्टेबली बैठे हुए थे। कंफर्टेबल बैठे। ठीक है, तो उसमें मोड्स कितने आते हैं और ये बता दो मुझे ड्राइविंग के। इको, नॉर्मल और स्पीड। ठीक है, हाँ, वो तो ये- डिपेंड करता है। मैं तो यार देखो, मैं दूर दूर गया था तो मैं तो डरता हूँ कि मतलब मेरे को रेंज चाहिए, कोई बात नहीं, दुनिया जल्दी में, मैं आराम आराम से जाऊंगा, धीरे धीरे भी। ठीक है। अब ना एक बार ना इसके ना प्रैक्टिकलिटी में इसकी फीचर्स की मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले ना स्टोरेज की, वैसे तो 7 सीटर है हाँ, तो उसकी वजह से भाई आपका बूट बचता नहीं है, पर इसके ना यहाँ फ्रंक भी दे रखा है। हाँ, तो फ्रंक में क्या सामान वगैरह रखा था आपने इसका कुछ भी? इसका यार वही जो चार्जर है ना, वॉल माउंटेड है इसका, Okay. जो फास्ट चार्जर है, ठीक है। उसी को डाल दिया था इसके अंदर। वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं, 10 kg का है कैपेसिटी, आप 10 kg तक डाल सकते हो। और रात में इसके हेडलैम्प्स का थ्रो कैसा है? इसका जो आइस वाला जो भाई आता है उसमें फॉग लैंप्स नहीं आते, इसमें फॉग लैंप्स आते हैं। हाँ, रात में क्या ये वाइड एंगल देती है? नहीं इसकी लाइट से मैं जो है डिसअपॉइंटेड हूँ और जल्दी चेंज कराऊंगा। जबकि सच्ची। टॉप एंड वेरिएंट है। हाँ, लाइट्स नहीं, मजा नहीं बिकॉज आया। हाँ मज़ा नहीं आया। ठीक है, मैं अपने जो वैगनार में लाइट लगी है उससे खुश हूँ, ठीक इससे है। नहीं। इससे ये क्या कह रहे हो आप अपनी वैगनार में लगवाई हमने लाइट अलग से, ऐसा नहीं है कि अभी लगी। बंदा कह रहा है अपनी बेकार की लाइटों से खुश हूँ पर हाँ, इसकी लाइटों से खुश लाइटें नहीं हूँ। चेंज करवानी है। ये चीज काफी सही है। अच्छा, इसके टायर्स क्या छोटे लगते हैं, मतलब बॉडी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं सही ठीक लगता है हाँ, आपको? सही लगता है। लुक्स ओवरऑल कैसी है? लोग क्या आईबॉल कैच करती है? ये लोग पूछते हैं कौन सी गाड़ी है? हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन में तो करती है, सेकंड इसका नंबर प्लेट का जो कलर है उससे भी। हाँ, ग्रीन। ओके, तो सर एक बार ना आओ अंदर बैठो इसके, तो मैं प्रैक्टिकलिटी में पूछना चाहूंगा इसका जो कंफर्ट है, कुशनिंग वगैरह जो सीट्स है वो कैसी है? अच्छा यार, आप बैठ आप बैठो, आप ओनर हो, आपसे बात करेंगे हम बैठा के। हाँ, लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह मारी थी आपने, कैसा था इसका कंफर्ट? कंफर्ट एकदम मस्त यार। Okay. आपको कुछ करना ही नहीं है, ये हाथ आपका कंफर्टेबल है, इधर ये आ जाता है, आप बैठो ठीक है। आराम से। अच्छा, इसके ना गियर चेंजिंग जो नॉब है ना वो यहाँ पे दे रखा है अलग सी जगह पे। ड्राइव, पार्किंग सारा इसी में दे रखा है। तो ये पार्किंग प्रेस है। ये पार्किंग प्रेस है, तो दिक्कत फील होती है थोड़ा सा कि अजीब सी जगह पे दे रखा है, क्योंकि आदत होती है हम लोगों को वहाँ की। हाँ, आई मीन शुरू में हुआ था लेकिन अब नहीं। अब आदत यहीं पे हो चुकी है। यहीं पे हो चुकी है। ठीक है। और इसमें ना कौन सा फीचर जो आपको सबसे अच्छा लगता है इस गाड़ी का, तो आपका let's favorite? say एडास वगैरह? एडास बेस्ट है फॉग के लिए। अरे मैं Okay. भूल ही गया। यस, हाँ बताओ। ये अभी मैं आ रहा था और फॉग बहुत ज्यादा था, है। मैंने क्रूज पे डाला, क्रूज कंट्रोल 50 की स्पीड, ओके, लेने से इसकी जरूरत नहीं, उस टाइम पे काम नहीं कर पाता, लेकिन एडास हवा काम करेगा ठीक है। एकदम से। तो इसका जो फॉग में जो आपने एडास यूज किया आपको मजा आ गया? बहुत मजा आया। और म्यूजिक सिस्टम कैसा है, म्यूजिक की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है यार इसकी, मतलब की क्वालिटी वगैरह है, कोई रैटलिंग नॉइज फील हुई आपको? नहीं ऐसा कोई फील नहीं हुई? नहीं ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इसकी जो टच स्क्रीन है उस पर कोई लैगिंग वगैरह है? नहीं
ऐसा कोई फील नहीं हुआ आपको? नहीं सही है। अच्छा, और आपको इसकी जो ये पैनोरामिक सनरूफ है उसका कैसा लगता है? ठीक है या फिर क्या कहानी है? अच्छा है। आई मीन ज्यादा सनरूफ का यूज ड्राइवर को होता नहीं है और मोस्टली मैं ही ड्राइव करता हूँ, लेकिन हाँ बच्चे खुश हैं, फैमिली वगैरह खुश है। हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत लगी आपको उसके कॉकपिट में सच के भाई ये फीचर काम नहीं कर रहा हो, या फिर मैं देख रहा हूँ उसके म्यूजिक के कंट्रोल्स भी इसमें टच टाइप से दे रखे हैं आई थिंक? हाँ, ये इस द डाउन में आपका ये है, क्या कहते हैं, ये फैन मोड में चला जाएगा। ओके। इफ यू प्रेस दिस वन, ये आपका म्यूजिक मोड में आ जाएगा। तो ये सब सही काम करते हैं? हाँ, इससे ही काम डिस्ट्रैक्ट नहीं करते मतलब ड्राइव करते हुए आपको? नहीं, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन है ना, ये अच्छा। वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ओके, आप स्टीयरिंग से कर लेते हो। ठीक है। अब आशु जी आ जाओ बस की रियर सीट पे आ जाओ। ये 7 सीटर है। अब रियर सीट की मुझे कंफर्ट बता दो कि पीछे 3 बंदे बैठ सकते हैं या 2, या फिर 2+1 इस सीट्स पे? 2+1। 2+1। ओके, मतलब 3 बंदे कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। हाँ। और ये क्या दे रखा है ये बता दो। ये एयर प्योरीफायर है। ठीक है। ये क्यों है आप देख ही सकते हो। दिल्ली का AQI दिखा रहा है ये? नॉर्मल है, हाँ। ओके। थोड़ी देर में बढ़ते जाएगा, ये 400 तक जाएगा। भाई देख लो हम दिल्ली वाले क्या झेल रहे हैं। और बाकी ये पीछे आपके AC का नॉब दे रखा है। हाँ। नीचे की तरफ नीचे चार्जर। बस थोड़ा सा स्पेस दे रखा है चार्जर कनेक्ट करने के बाद। ठीक है। और वहाँ पे आपकी कॉफी टेबल ट्रे दे रखी है। करेक्ट। पीछे भी जो अगर पीछे वाले सीट पे बैठे, देखिए उनके लिए वहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है। ओके। वो सामने, हाँ। अच्छा आशु जी एक बार इस तरफ आओ। आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी 171 सेंटीमीटर है। मैं हमारे उस मेडिकल में ऐसे चेक करते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग वही है ना फुट इंची वाले। हाँ। तो पीछे जाके दिखाओ, पीछे जाना इजी है या मुश्किल है, मतलब क्या है कहानी? इजी है यार। अच्छा, टम्बलर फीचर ये आता भी है उठ जाता है, वो भी उठ जाता है। ओके, एक बार जाके दिखाओ आप। तो देखो आशु जी पीछे गए हैं। पीछे बैठे हो अभी पहली बार बैठ रहे हो या फिर? हाँ, मैं पीछे पहली बार ही बैठ रहा हूँ। आरएन के ऑटो वालों ने आपको ये काम करवा दिया आपसे। तो एक बार पीछे बैठने का बताओ। अब आपकी हाइट वाले बंदों के लिए क्या ये गाड़ी बनी है पीछे? नहीं, या फिर या तो पीछे होता हो ये तब तो ठीक है। ओके। नॉट श्योर, नहीं होता, नहीं है भाई, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ, रिक्लाइन एंगल नहीं है। नहीं है, बच्चे ही बैठ पाएंगे। पर अंडर 100 किलोमीटर तक आप कर सकते हो उसके अंदर सेटिस्फाई, मतलब रह सकते हो? हाँ, अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो साथ में नहीं बिठाओगे किसी को? आई विल यूज दैट सीट आल्सो। ओके। तब का हो पाएगा। तो भाई ये कहानी है। सिंगल बटन से आ जाते हैं बाहर, मतलब पीछे 2 बच्चे बैठ सकते हैं। हाँ। एडल्ट नहीं बैठ सकते। अडल्ट बैठ जाएंगे, उसको थोड़ा पीछे करेंगे। नहीं यार, नहीं बैठ पाऊंगा, मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा। कोई और अडल्ट बैठ जाए शायद। पर मैं नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ। अब इसके बाद बूट की बात कर लेते हैं। तो जब आप इस गाड़ी को लेके गए थे इधर से उधर, हाँ। तो 7 लोग बैठे थे गाड़ी में? हाँ, हम लोग तो जनरली जाते जब भी ऑल 7 सीट। हाँ। तो उन सबका लगेज आ गया था यहाँ पे? नहीं, आई मीन जब मैं गाँव कहीं पे भी गए हो, मतलब 7 सीटर जब आपने यूज करी, सब 7 लोगों का सामान आ जाता है या नहीं आ पाता? तो फिर सामान 7 सीट यूज करने के बाद से नहीं आएगा। और अगर आपको करना है तो फिर इनको आपको फोल्ड करना पड़ता है ना? हाँ, ये ओके। इसके बाद ये बन जाता है मैसिव 450+ लीटर का बूट स्पेस आपका। हाँ। और उसको ही फोल्ड कर सकते हैं हम। हाँ। तो पूरा 1 BHK बन जाएगा। हाँ, 1 BHK बन जाएगा। आराम बन जाएगा, गद्दा अगर आपके पास है तो। मतलब आराम से बंदा लेट के। इन्फ्लेटेबल आते हैं ना मैट्रेसेस। हाँ, करेक्ट। ओके, आराम से जा सकता है बंदा। हाँ। तो भाई ये थी फीचर्स की बात, प्रैक्टिकलिटी की। तो आशु जी सब कुछ जान लिया। अब ना एक चीज़ की मैं जानना चाहूँगा, प्रोज एंड कॉन्स की। आपको पता है ऐसी कोई सी गाड़ी नहीं है दुनिया में जिसमें कमी ना हो। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद ना, पहले कमियों की बात करना चाहूँगा। क्या क्या कमियाँ आशु भाई ने फेस की इस गाड़ी के साथ? बैटरी चार्जिंग का, बैटरी चार्ज करने का प्रॉब्लम। अच्छा। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइट, मतलब वही आप एप्स वगैरह ही कह रहे हो? हाँ, लाइट्स। हेडलाइट की कह रहे हो? हेडलाइट बेकार है। करेक्ट। ठीक है। और तीसरा जो है इसका 360 का जो सारा पैनल का जो सब कुछ दिया हुआ है ना, सब यहाँ दिया हुआ है। मैं इसके बारे में पता नहीं था मुझे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? ये यहाँ पे ना, ये जो है ना, ये इसका कंट्रोलर है ये। अच्छा, यहाँ पे दे रखा यहाँ है? पे सब कुछ है इसका, लाइट्स का सब सारा रिले और इसके कैमरे का रिमोट, ये वो सब कुछ सब तो बहुत अजीब सी जगह पे दिया है ये तो। हाँ, इधर की साइड बचाना है हमेशा। अच्छा। अगर कोई चला रहा है तो केयरफुल रहना है कि अगर इधर कुछ भी हुआ तो आपके गाड़ी का बाकी मतलब उधर वाला भी कुछ नहीं चलेगा, कैमरा ये सब। तो आशु भाई ये कह रहे हो आप कि अगर आपकी गाड़ी यहाँ से हीट हो गई क्लैव से भी, तो ये गाड़ी खत्म है? का बहुत सारे फीचर खत्म है। मतलब चीजें चलनी बंद हो हाँ, जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक है तो वायरिंग में ही आप सीधा मार रहे हो तो फिर थोड़ी तो यार दिक्कतें ये आएंगी। आपने एक ऐसी चीज बता दी यार जो कि कोई नहीं बता पाता, मतलब बड़ी यूनिक सी चीज बताई सर आपने। और क्या कभी फेस करी आशु भाई ने? बस यार मुझे आई फील कि बस इसमें एक
दो ही मेरे को दिक्कत आई, हम्म, बाकी रेस्ट इज ओके। Okay. हाँ ऐसा जस्ट नहीं है। हाँ, एक और है इसका जो वो टायर है ना, फ्रंट टायर्स, नहीं स्पेयर टायर। अच्छा, हाँ मे बी आई एम नॉट श्योर कि सब गाड़ियों का ऐसे ही आता है, वो टेम्पररी टायर आते हैं, पतला बिल्कुल ना? पतला बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। पतला है। एक बार दिखा देते हैं एक बार। वो एक्चुअली दिखाने के लिए बड़ा टफ है, वो नीचे से है, नीचे लगा हुआ है ना? नीचे लगा हुआ है, तो उसको देखने के लिए अगर आपको वो करना है देन आपको ये खोलना पड़ेगा, अच्छा, पहले इसका कवर खोल। इसको, हाँ फिर इसको खोलना पड़ेगा, तब टायर नीचे गिरेगा। तो अभी नहीं दिख रहा होगा बिल्कुल भी? नहीं, टायर नीचे से दिखेगा, आपको नीचे अच्छा, जाना पड़ेगा। ओके, दिख रहा था कपिल? मतलब पतला दे रखा है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत पतला दे रखा है, ओके। और शायद ही उन लोग के लिए नॉर्मल है। और कोई क्लेविस ईवी अगर ले तो फायदे क्या क्या है उसके लिए? इंटरसिटी बेस्ट, हम्म, फ्यूचर यही है। हम्म, आज ही ईवी में घुसेंगे पब्लिक, तो फिर जाके बहुत सारी चीजें हमारी ठीक होंगी, एक्यूआई भी है। ठीक है। ओके, बाकी जो है गाड़ी अच्छी है, उसमें तो जो फीचर्स दिए सब चलते हैं, कोई भी लैग नहीं करता, नहीं। है ना? हाँ और किया का भी भरोसा ही है, सही है, Hyundai की बहन है। हाँ करेक्ट। और- इसका ये है एक आई मीन यूजफुल, ये हम कर सकते हैं कि हम्म, जब आप ड्राइव करोगे ना, हाँ हाँ, देन आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी कितना किलोमीटर पर किलोवाट चल सकती है। अच्छा, ये इसका चीज़ रेंज है 0 से लेकर 12 तक। ठीक है। अगर आप ज्यादा गंदे तरीके से चलाओगे ये कम होती जाएगी, 5 आएगी, ठीक है। Okay. अगर आप इसको तमीज से चलाओगे तो ये बढ़ेगी रेंज। ये रेंज है एक मैक्सिमम, ठीक है, ये रेंज है मिनिमम। ओके, ये इतना हाँ, देगी। अगर आपका ये बढ़ता जाएगा किलोवाट पर किलोमीटर पर किलोवाट, ओके, तो फिर उसका जो है आपका ये, आप चाहे 1-2 किलोमीटर ट्रैवल भी कर लोगे तब भी आपका ये जो प्रेजेंट रेंज है ये कम नहीं होगा। अच्छा, ये ये आपका बात इसका इसमें कॉम्पेंसेट करेगा मैक्सिमम में, ठीक है। ठीक है। मतलब अगर और आप गंदे तरीके से चलाओगे तो फिर इसको आप 190 तक भी ले मतलब ये हर तरीके से आपको बताता रहेगा कि कि आप कैसे चला रहे हो। आप ना, आप गंदे तरीके से चलाओगे तो इतना दूंगी मैं, हाँ। प्यार से मुझे अपने बच्चे की तरह रखोगी तो इतना हाँ करेक्ट। देन इसमें ये ईवी वाला एक फंक्शन है, ओके, इससे जो है आपको गाड़ी में आगे कहाँ पे क्या चार्जिंग है, ये अच्छा, बस ये चार्जिंग के लिए ही है। ये आपको बताते रहे कितना % चार्ज और कितना आगे आपको वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है हम्म, चार्ज पार्क्स इको मेट्रो मॉल द्वारका, जैसे द्वारका में है, अच्छा। ये बता रहा है कि यहाँ पे है। तो आ जाओ आशुष जी, हाँ। आपने भाई सब कुछ खोल के रख दिया, प्रोस कॉन्स, किलोमीटर चलाने के बाद हाईवे, माउंटेन, सिटी सब बता दिया। हाँ, अब हाँ। भाई इसकी ना लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, पर्सनल फीडबैक। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद आशु भाई अब इससे सुखी हैं या दुखी है, पहले ये बताओ। सुखी दुखी नहीं बोल सकता मैं। कम्बिनेशन, आउट ऑफ स्केल ऑन 10 हम्म, मैं इसको दूंगा 7। अच्छा, 3 काटा है आपने। हाँ, बहुत सारे 3 भी मैंने, 7 भी मैंने दिया, क्योंकि मुझे अब पता है कि अब मैं लेके इसको आउट स्टेशन जो है हम्म। बहुत सोच समझ के जाऊंगा। मेरे पास अगर Okay. ऑप्शन हुआ सिमिलर गाड़ी का पेट्रोल डीजल में, तो आइस से मतलब हम्म, कंबशन वाला कोई भी गाड़ी हो तो मैं उसमें जाना पसंद करूंगा। कि इसको लेके ना एक डर बना हुआ हमेशा है। ना डर की बात भी नहीं है, हाउ टू से, आप हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहते हो और पीपल वांट टू बी केयर फ्री। आपको भी पता है कि हमें यार बस सही यहाँ बात। से मन किया तो यहाँ से चलते हैं, अब कहीं और, ये बात खत्म। ओके, ये बात समझ है। ना? हाँ। तो आप कोई इसको लेना चाहे तो उसको रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे आप? हाँ मैंने बताया कि करो। कंडीशंस क्या क्या हैं। वो उसको अगर सेटिस्फाई कर हाँ, लोगे तो ले लो उसको ऑफ आगे। कोर्स ऑफ कोर्स। तो थैंक यू आशु भाई, अपना you. भाई ऑनेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, RN के ऑटोस के व्यूअर्स की भाई नॉलेज बढ़ाने के लिए। अगर वो ही गाड़ी लेते हैं तो वो सुखी रहेंगे दुखी रहेंगे, वो आपने एक तरीके से उनके ऊपर हर है। एक हर एक स्केल पे रख दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को इस मूवी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि राइड सेफ, ड्राइव सेफ। थैंक यू टीम RN के।